सम्मान को नहीं त्यागा, बाबा साहब ने सब चीज को त्यागा। उनने सारी चीजें आर्थिक पैसा का लालच नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने समाज के जितने रूढ़िवादी है, जितनी शिक्षा को त्याग करके बाबा साहब ने समाज को देखा, और समाज को देख करके बाबा साहब ने परिवार को भी त्यागा, अपने बच्चे लड़के सभी को त्याग दिया। अगले बाबा साहब ने उन आदमियों को याद किया जिनने देश के लिए किया, बाबा साहब को पहले समाज के लिए किया, उन लोगों को बाबा साहब ने याद किया था। इसलिए बाबा साहब का जो 6 दिसंबर कल के दिन लोगों ने बहुत पूरी दुनिया में मनाया गया, और दुनिया में याद उन्हीं लोगों को किया जाता है जो अच्छे काम करता है ना, अच्छे काम करता है, और अच्छे काम करने वाले लोगों को लोग याद करता है ना, उन्हीं की प्रकृति बनाता है, उन्हीं की मूर्ति लगाता है, और उन्हीं को लोग हमेशा याद करता है। तो हमारा सभी लोगों से कहना है कि जिन आदमी के प्रति श्रद्धा नहीं है, शील नहीं है, वो आदमी किसी को नहीं पूछ सकता, न किसी को सम्मान दे सकता है, न किसी को लोगों को याद कर सकता है। तो श्रद्धा होना चाहिए, और उसके बाद शील सदाचार होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से सभी लोगों से कहना है कि आज जो भंग इंद्रियों को क्यों लोग मानता है, घर पूर्वांचल के लोग, ये गुरु जी के साथ में रहे। हम लोग आए 88-89 में, तब ये नौकरी करते थे ना, बहुत दिना भी नहीं होते, ज्यादा दिन नौकरी ज्यादा दिन भी नहीं होते, तो हम लोगों का पहले मुलाकात हुआ था। तो अच्छी तरह से वो कुशीनगर में रहते थे, वो भी अपनी नौकरी करने कुशीनगर जिले में उनका था पहले से। तो आप लोगों से मैं कहना चाहते हैं, उनने परिवार को हक काट करके आपको एक बिहार के लिए जगह दिया। हाँ, जगह दिया इसलिए कि उससे भरा हमारा पूर्वांचल में लोगों को आने जाने के लिए जगह होगा। और धर्म, जो आदमी धर्म को नहीं जानता है ना, वो किसी को नहीं जानता ना। बाबा साहब ने कहा है कि जो आदमी के अंदर त्याग नहीं है, तो समाज का कुछ भी नहीं कर सकता ना, समाज को भी पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की दुनिया के लोग इसीलिए याद करते हैं कि बाबा साहब ने अपने परिवार के लिए नहीं किया, अपने वंश के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे देश की दुनिया के लिए किया, और दुनिया के लोग बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं ना। बाबा साहब ने 21 साल अध्ययन करके जो बर्मा में 6वीं संगति हुआ, 6वीं संगति में बाबा साहब ने जाकर के बाबा साहब को वहां मुख्यातिथि बनाया गया था, और भंगो चंद्रमणि की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा था 6वीं संगति में। वहां बाबा साहब ने इंग्लिश में भाषण दिया था। वहाँ हमारे भारत के लोग बहुत अच्छे लोग थे, लोग थे, और बाबा साहब को जब बाबा साहब ने इंग्लिश में भाषण दिया था, आखिरी में भंगो चंद्रमणि ने जब भाषण दिया था, हिंदी में भाषण दिया, हिंदी में जब भाषण दिया बाबा साहब के चंद्रमणि भंगरे ने 3 घंटा भाषण दिया, तो बाबा साहब ने वही तय किया था कि हम अपने भारत में धर्म प्रचार करने के लिए और दीक्षा लेने के लिए हम भंगो चंद्रमणि से अनुरोध करेंगे कि हम उनसे धर्म दीक्षा लेंगे। क्यों किया था कि बर्मा एक विनय और विनय के नियम में बहुत आगे था। चाहे थाईलैंड हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, जितनी फेराबादी लोग देश है, सब में बर्मा विनय के नियम में बहुत आगे था। इसलिए बाबा साहब ने अध्ययन किया था अच्छी तरह से कि जो विनय को मानने वाले भंगजी हैं, वे उनसे ही धर्म प्रवर्तन कोशिश करेंगे। तो बाबा साहब ने 1954 में काठमांडू में जाकर देखा, भंगो चंद्रमणि की चीला थी, और सारनाथ में आकर देखा, सारनाथ में भंगजी का विहार था, रोड था। तो लोगों ने देखा तो वहाँ भंते अनागारी धर्मपाल का भी विहार था, माओवादी सोसाइटी की तरफ से, उसको भी देखा। तो बाबा साहब ने वही निश्चित किया था। वहाँ लोगों ने 2-3 घंटे लोगों ने उसमें बाबा साहब की अगवानी किया था, स्वागत किया था, उसमें भंगे धर्म रक्षक हुए ना। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, बाबा साहब को याद करने के लिए आज जो आदमी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता था, जो बाबा साहब की मूर्ति में काली पूछता था, वो भी बाबा साहब को आज याद करता है ना। इसलिए आप लोगों से सभी लोगों से